हाय, मैं डॉक्टर शरयू और मैं सर्जन हूँ। मैं 22 साल से ब्रेस्ट डिजीजेस एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने एफमास एंड डीमास किया है। मैं ओबेसिटी एंड मेडिकल एस्पेक्ट एंड मैनेजमेंट में मैंने मास्टर डिग्री ली है और मैंने मास्टर क्लास इन ओबेसिटी एंड मेडिकल एस्पेक्ट एंड इट्स मैनेजमेंट में भी ली है। आज शिव जयंती है, शिवाजी महाराज की जयंती है। किसी का जन्म क्या देके जाता है, किसी का जन्म क्या देके जाता है, लेकिन शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज्य दिया है। मराठी लोगों के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है कि शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज्य दिया है। मराठी लोगों के लिए उनका एक खुद का राज्य दिया है। ये उनका जो कार्य है उसके लिए हम दिल से नमन करते हैं और आप सभी को हम शिवाजी महाराज जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं लैक्टेशनल डिप्रेशन, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ कि लोगों को डिलीवरीज के बाद में बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि उन्हें ऐसे लगता है कि मिल्क कम आ रहा है और कुछ महिलाओं में लिटरली मिल्क सिक्रेशन होता ही नहीं है। तो इसके कारण क्या है, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं मिल्क सिक्रेशन डिक्रीज होने के बारे में। डिलीवरी के 3rd डे तक मिल्क सिक्रेट होना ज़रूरी होता है। उसके पहले जो मिल्क सिक्रेट होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। वो येलोइश कलर का होता है और ये बच्चों को पिलाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग यानी पावर जो होता है वो होता है। तो बच्चों को ये वाला दूध देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन समस्या ये हो जाती है जब कुछ महिलाएं हमेशा कहती है कि उन्हें मिल्क नहीं आ रहा है या डिक्रीज मिल्क सिक्रीशन है, या बच्चों को मिल्क जो आना चाहिए उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, बच्चे का पेट जो है नहीं भर रहा है। तो इसके कारण क्या है? ये कॉमन प्रॉब्लम है। सभी यानी जब भी डिलीवर होते हैं सब 2nd डे 3rd डे लोगों की ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल जो बात है, ये 1st 2nd 3rd डे 3 दिन जो है, ये जो मिल्क है, ये मिल्क धीरे धीरे जैसे स्टिमुलस बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। स्टिमुलस बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और शुरू में जो आता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है। वो कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो येलोइश होता है। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया है। अभी मिल्क सिक्रेट कितना होना चाहिए और यानी एडिशनल मिल्क देने की ज़रूरत पड़ती है क्या, क्यों कम आ रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में बच्चों को माँ लेके साथ में सोती है और बहुत बार नॉर्मल डिलीवरी वाले जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम यानी ये वाली जो होती है मिल्क सिक्रेशन कम हुआ, ये कम होती है क्योंकि बच्चे को जल्दी ले लेते हैं और खुद का फीडिंग वो शुरू कर देते हैं। आजकल थोड़ा सा फैशन ऐसे हो गया है कि माँ को अलग रखते हैं, बच्चे को अलग रखते हैं। माँ को और बच्चे को अलग नहीं रखना चाहिए। बच्चे को हमेशा माँ के पास में रखना चाहिए डिलीवरी के बाद में, ताकि उनका जो फीलिंग बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग आना ज़रूरी होता है, जिसके वजह से माँ को स्टिमुलस मिलता है मिल्क सिक्रीशन का। ये स्टिमुलस मिलना भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ लोगों के निपल्स जो होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, या तो वो फीड नहीं कर पाती है या तो फिर सीजेरियन हुआ। सीजेरियन होने के बाद में पहले 2 दिन पेशेंट को रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है। वैसे नॉर्मल डिलीवरी वाले को भी 2 दिन रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी सारे पेन्स लिए होते हैं तो वो भी थक के चूर हो गई रहती है। तो 2 दिन जो है वो 2 दिन हम छोड़ देते हैं, लेकिन तीसरे दिन जो है, तीसरे दिन फीडिंग जो है वो शुरू करना चाहिए। फीडिंग का भी एक फोबिया है। कुछ महिला ऐसी होती है जिन्हें फीडिंग का फोबिया होता है, स्ट्रेस होता है कि फीडिंग कैसे करे तो कैसे करे, पोजीशन कौन सी ले,
यहाँ पे रिलेटिव्स की, नर्सेस की, असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो उन्हें टीच करे, क्योंकि वो भी न्यू होती है, बच्चा भी न्यू होता है, दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं रहती है। वो भी सीख रहा होता है कैसे फीडिंग ले और ये भी सीख रही होती है कि कैसे फीडिंग करे। तो 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं जब टॉप अप फीडिंग देना पड़ता है। टॉप अप फीडिंग का मतलब जो है वो जो हमारा जो दूध पाउडर जो आता है बच्चों के लिए, वो पाउडर जो है इसे टॉप फीडिंग कहते हैं। ये टॉप फीडिंग दिया जाता है। टॉप फीडिंग में इजी होता है, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, सीधा मुंह में मिल्क चला जाता है। लेकिन जब माँ का दूध लेना पड़ता है तो बच्चों को भी थोड़ी सी एक्शन करना पड़ता है, उसे भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, उसे भी सकिंग इफेक्ट जो है वो लाना पड़ता है, सक करना पड़ता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सक क्यों नहीं करता है, या तो उसको टंग टाई है क्या, उसकी टंग बराबर है या नहीं, उसको पैलेट की कोई डिफॉर्मिटी है क्या, वो सक क्यों कर नहीं रहा। और अगर वो सक कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सक करने के बाद में भी मिल्क अगर नहीं आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि पेशेंट सिक है क्या, पेशेंट एनीमिक है क्या, पेशेंट को प्रॉपर उसका हीमोग्लोबिन है या नहीं है, और उसका सिकनेस का कारण क्या है। ये 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मदर सिक हो यानी बीमार हो, या उसे कोई बीमारी हो, या उसके ब्रेस्ट में कुछ बीमारी हो, हिडन बीमारी हो, तो मिल्क सीक्रेट नहीं होता है। तो हमें सोनोमैमोग्राफी करके भी देखना पड़ता है कि ब्रेस्ट में कुछ हिडन प्रॉब्लम्स है क्या। अगर वैसी कुछ हिडन प्रॉब्लम्स है तो मिल्क सीक्रेट नहीं होगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना जो है उसकी बात है। अगर एबनॉर्मल चीज़ों की बात है तो अंडर डेवलप ब्रेस्ट है क्या, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हुई नहीं है क्या, ये चीज़ों को देखना पड़ता है। और अगर और भी प्रॉब्लम है तो फिर पेशेंट को डक्टुलर ब्लॉक्स है क्या, और डक्टुलर ब्लॉक्स होने के बाद में फिर एंगोर्जमेंट, और फिर मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं जिसमें ब्रेस्ट ट्यूबरकुलोसिस आता है, ब्रेस्ट एब्सेसिस आते हैं, मैस्टाइटिस आते हैं, इन सभी चीज़ों में फिर ग्रेजुअली जो है वो मिल्क सीक्रेट होना बंद ही हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम ये होते हैं कि एक तो स्ट्रेस फैक्टर निकाल के दोनों ही माँ बेटों ने प्रॉपरली एक दूसरे को समझ के फीडिंग करना। शुरू में एकदम से तो दूध नहीं आएगा, जैसे कंटिन्यूस आप स्टिमुलस दोगे वैसे ही दूध आएगा, और टॉप अप फीडिंग बीच बीच में आपको देना ज़रूरी होता है। और ऐसे नहीं, और बच्चे को भी आपको सिखाना पड़ता है कि 3 से 4 आवर्स की आपको गैप रखना पड़ता है। कंटिन्यूस फीडिंग देते रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई दूध आ ही नहीं रहा, लेकिन 3 घंटे के बाद का इंटरवल अगर आप रखते हैं तो इन 3 घंटों में बच्चे को दूध यानी माँ को दूध आ जाता है और वो फीड कर सकती है। तो गैप रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। मिनिमम 3 आवर्स की गैप जो है वो 2 फीडिंग के बीच में आपको रखना चाहिए। और एडिशनल अगर आपको डिजीजेस है क्या वो रूल आउट करना पड़ता है। होम रेमेडीज़ में क्या है, आप थोड़ा मसाज करो, निपल क्लीन कर लो, कोई भी ऐसे फूड दो जिसको आपको लगता है कि इससे दूध आता है, लोगों को लगता है पपीता खाने से दूध आता है, तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रूव्ड स्टडी नहीं है। पानी बहुत ज़्यादा पीने से दूध आता है ऐसे भी किसी को लगता है, तो भाई फीडिंग के पहले पानी पी लो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको मिल्क नहीं आ रहा है तो आप अपना सिकनेस जो है उसका डायग्नोसिस करो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिल्क जो होते हैं उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। तो मेन reason for decreased milk secretion is sickness of mother. So you have to rule out whether the mother is sick or not. धन्यवाद।